गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कारवार जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र के 4 लेसन आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, जिसके मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम बात करते हैं 5वां पार्ट। 5वां लेसन जो है आपका, उसका नाम है तुलसीदास। साथियों, तुलसीदास लोक नायक हैं, लोक मंगल की भावना से इन्होंने कार्य किया है। तो साथियों, श्रेष्ठ भक्त कवि तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो एक आदर्श ग्रंथ है। और उस रामचरितमानस के अंदर एक जो उनकी रचना है कवितावली, अलग से एक रचना है उनकी कवितावली जो आपके सिलेबस में आई हुई है। साथियों, कवितावली जो है वो मुक्तक काव्य है और कवितावली के अंदर राम वन गमन उससे पैराग्राफ लिए गए हैं जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं। साथियों, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखेंगे कवितावली मुक्तक काव्य है और इस कवितावली के अंदर राम कथा के जो प्रसंग हैं उनको कांड रूप में चित्रित किया गया है। साथियों, राम कथा के जितने भी प्रसंग हैं कवितावली में वो कांड रूप में चित्रित किए गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न देखेंगे 8वां है आपका, कवितावली के काव्य सौंदर्य की साधारण समीक्षा कीजिए। कवितावली के काव्य सौंदर्य की, ये काव्य सौंदर्य जो है इसको हम काव्यगत विशेषताएं भी कह सकते हैं, शिल्पगत विशेषताएं भी कह सकते हैं। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो अब हम बात करेंगे आपसे कवितावली के सामान्य परिचय पर। सामान्य परिचय में देखेंगे बच्चों, सामान्य परिचय में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली मुक्तक काव्य है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है आपको। और इसका दूसरा नाम कवित्त रामायण भी है। कवित्त रामायण और कवितावली एक ही चीज है बच्चों। इसमें कवित्त, सवैया, घनाक्षरी, छप्पय और झूलना आदि छंदों में राम कथा के प्रमुख प्रसंगों एवं घटनाओं का सरस मार्मिक तथा अलंकृत वर्णन किया गया है। साथियों, इसकी रचना तुलसी ने जीवन के अंतिम दिनों में की है। ऐसा सर्वमान्य मत है कि तुलसीदास ने इसकी रचना जो है कब की थी, कवितावली की अंतिम दिनों में, यानी अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में। तो साथियों, अब हम बात करेंगे कवितावली के काव्य सौंदर्य की। जैसे कि इसमें काव्य सौंदर्य का मतलब होता है, इसके 2 रूप होते हैं बच्चों, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो कवितावली के काव्य सौंदर्य का जो निरूपण है वो भाव पक्ष और कला पक्ष के माध्यम से हुआ है। जैसे आप देखिए काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। ठीक है बच्चों। कभी भी आप देखेंगे काव्य सौंदर्य की जहां बात आती है, भाव पक्ष का मतलब होता है भाव से संबंधित और कला पक्ष से मतलब होता है व्याकरण संबंधी। इसी तरह के पॉइंट आते हैं इसमें। क्वेश्चन कहीं से भी लिया जाए, किसी भी पार्ट का हो, लेकिन जहां काव्य सौंदर्य पूछा जाए वहां कला पक्ष और भाव पक्ष भी आते हैं बच्चों। तो हम बात करते हैं आगे। देखेंगे आप सबसे पहले भाव निरूपण, पहला पॉइंट है यहाँ भाव निरूपण। तो भाव निरूपण की बात करते हैं। कवितावली में क्या भाव निरूपण दिया गया है देखेंगे आप। साथियों, कवितावली मुक्तक काव्य है और इसमें राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को यद्यपि कांड रूप में चित्रित किया गया है, तथापि इसमें प्रबंधात्मकता नहीं है। इसमें तुलसी ने अपने युग की दुर्दशा का चित्रण कर अपने जीवन के संबंध में भी जानकारी दी है। इसमें अवधेश के 4 बालकों की, अवधेश किसको कहा गया है, अवध के जो नरेश थे, कौन, राजा दशरथ, उनके 4 बालक थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उसी की बात हो रही है।
बच्चों कवितावली में अवधेश के चारों बालक, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, ये पंक्तियां बहुत ही सुंदर हैं। तो तुलसी का मन मंदिर जो है, अवधेश के चारों बालक यानी राजा दशरथ के चारों पुत्र उनके मन मंदिर में विचरण करते हैं। विचरण करने का मतलब सारे समय तुलसीदास जी उनके ही बारे में विचार करते रहते हैं, उनके बारे में ही कल्पना करते रहते हैं। तो मन मंदिर में विहार करते हैं, विचरण करते हैं, किसके? तुलसीदास जी के मन मंदिर में, उसी की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ है, इसमें अवधेश के चारों बालकों की बाल क्रीड़ा, धनुष भंग, परशुराम क्रोध, राम वन गमन, विंध्यवासी ऋषि मुनियों की दशा तथा लंका दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, लंका दहन आदि का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। साथियों उत्तरकांड में रुद्रवासी के वर्णन में वेदना भाव का मार्मिक चित्रण हुआ है। वेदना भाव, पीड़ा जिसको कहते हैं। तो यहाँ बात हुई भाव निरूपण की। तो यहाँ तुलसीदास जी ने अवधेश के चारों पुत्रों की, चारों पुत्र मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों पुत्रों का बाल क्रीड़ा, धनुष भंग, परशुराम क्रोध, राम वनगमन, ये सभी चीज़ों, इन सारे प्रसंगों का वर्णन किया है। और अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपका रसानुभूति। दूसरा पॉइंट रसानुभूति। रसानुभूति का मतलब है बच्चों रस की अनुभूति, ये पॉइंट है। तो रस, बहुत चीजों का रस होता है। किसी को वो कहते हैं ना आनंद आ गया, आनंद को ही रस कहते हैं बच्चों। किसी को पिक्चर देखने में रस आता है, तो किसी को कहानी पढ़ने में आता है, किसी को पढ़ने में आता है, तो किसी को पढ़ाने में आता है, तो किसी को भागवत पुराण सुनने और पढ़ने में आनंद आता है, किसी को उपन्यास पढ़ने में आनंद आता है। उसी आनंद को ही साथियों रस कहा गया है। रसानुभूति, रस की अनुभूति करना, आनंद की अनुभूति करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे रसानुभूति की, देखेंगे आप आगे। बच्चों रस चित्रण की दृष्टि से कवितावली श्रेष्ठ रचना है। इसमें भयानक रस का चित्रण बहुत ही सुंदर हुआ है। विंध्यवासी तपस्वियों के वर्णन में हास्य रस का, और लंका कांड में लक्ष्मण और हनुमान की वीरता में वीर एवं बीभत्स रस का, सीता स्वयंवर प्रसंग में श्रृंगार रस, और सीता स्वयंवर जब हुआ था, सीता जी का स्वयंवर, उस प्रसंग में श्रृंगार रस का, और राजा दशरथ द्वारा बालकों को गोद में लेने वाले प्रसंग में वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है। देखा आपने, जगह जगह उन रसों को बताया गया है जो आपके 9 रस हैं, उन सभी रसों का यहाँ परिपाक हुआ है तुलसीदास के काव्य सौंदर्य में। तो साथियों तुलसी ने इसमें रौद्र, अनुभूत, करुण, शांत रसों के साथ ही भक्ति रस की सुंदर योजना की है। ग्राम वधुओं के प्रसंग में प्रेमानुभूति एवं दास्य भावानुभूति का सुंदर चित्रण किया है। साथियों रसानुभूति की दृष्टि से कवितावली उत्कृष्ट रचना है, और इस कवितावली के अंदर देखा जाए तो सारे ही रस आन पड़े हैं, सारे रसों का परिपाक हुआ है। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर रचना की है कवितावली। तो आप देखेंगे आगे, अब बात करेंगे हम सौंदर्यानुभूति की। ये तो थी रसानुभूति की बात। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, सौंदर्यानुभूति। तीसरा पॉइंट है सौंदर्यानुभूति।
दूसरा पॉइंट देखेंगे आप साथियों। सौंदर्यानुभूति में तुलसी ने कवितावली में नर नारी सौंदर्य तथा प्रकृति सौंदर्य का भी चित्रण किया है और राजा दशरथ बालक राम को गोद में लेकर उसका मनोरंजन करते हैं। तो उस समय तुलसी ने बालक के शरीर सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया है साथियों। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, आप सुनेंगे, देखेंगे आगे। तनकी दुत श्याम सरोरु लोचन, कंज की मंजु लताई हरे, अति सुंदर सोहद धूरि भरे, छवि भूरि अनंग की दूर छरे, दम के दतियां दुति दामिनी च्यों, किल के कल बाल विनोद करे। भगवान राम जिस समय राजा दशरथ की गोद में है उस समय का ये वर्णन है। तनकी दुत श्याम सरोरु लोचन, तनकी दुति चमक, दुति मतलब चमक। भगवान राम के शरीर की जो चमक है वो कैसी है? श्याम सरोरु, सांवले रंग की है और लोचन कंज की, लोचन आंखों की जो चितवन है, जो सुंदरता है, मंजुलताई हरे, आंखों की जो सुंदरता है वो मंजुलताई को हरण करने वाली है, यानी मन को हरने वाली है। भगवान राम जब किसी की तरफ देखते हैं तो अच्छों का मन उनके साथ ही खिंचा चला जाता है। और क्या कहा इन्होंने? अति सुंदर सोहत धूल भरे, वो खेल करके आए हैं जमीन पर भागते भागते। आपने देखा होगा बच्चे धूल में सन जाते हैं, लिस जाते हैं। तो उसी बात की यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि अति सुंदर सोहत धूल भरे, धूल से लथपथ होकर के वो अति शोभायमान हो रहे हैं। छवि भूरी अनंग की दूर छरे, छवि भूरी, उनकी छवि को देख करके अनंग की दूर छरे, छवि को देख करके कोई भी उनकी सुंदरता को देख करके मोहित हो रहा है। और क्या कहा? दमके दतियां दुति दामिनी ज्यों, दमके चमक रही हैं दतियां, दो दांत जो उनके निकले हुए हैं सामने वो चमक रहे हैं, दुति बिजली की तरह, दामिनी ज्यों, दो दांत जो उनके हैं वो बिजली, दामिनी कहा गया है बिजली को, बिजली की भांति चमक रहे हैं। किलके कलबाल विनोद करे, और किलकारी मार मार करके वो सबको प्रसन्नता दे रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं। कौन? भगवान राम जिस समय राजा दशरथ की गोद में हैं और राजा दशरथ की गोद में लेकर उनका मनोरंजन करते हैं। तो साथियों यहाँ तुलसी ने बालक के शरीर सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया है और इसी प्रकार दूल्हे राम और दुल्हन सीता के सौंदर्य वन मार्ग में जाते समय ग्राम वधुओं के भावों का और अशोक वाटिका के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण अतीव ललित एवं अनुभूतिमय किया गया है। बच्चों ऐसे वर्णन में तुलसी ने अपनी उर्वरा कल्पना शक्ति एवं भावुकता का परिचय दिया है। और यह बात हुई आपकी सौंदर्यानुभूति की, तो आप समझ गए होंगे भगवान राम कितने सुंदर थे। अपनी सुंदरता के कारण वो सबके मन को मोह लेते थे। और अब हम ले चलेंगे आपको पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, भाषा सौष्ठव। पॉइंट नंबर 4, भाषा सौष्ठव। बच्चों भाषा सौष्ठव में तुलसीदास ने कवितावली में ब्रज भाषा को अपनाया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो तुलसीदास का जो
कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में है। और साथियों यहाँ कवितावली में ब्रज भाषा को अपनाया गया है और इसमें ब्रज भाषा का लालित्य एवं कोमल भावपूर्ण पद विन्यास अति प्रशस्त है। साथ ही इसमें भोजपुरी, राजस्थानी, बंगला, गुजराती एवं अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे कि यथा, राबरो, राउर, ये दोनों शब्द भोजपुरी में हैं, राबरो और राउर। सकारे, खटाए, ये बंगला में है। मूकी, दरिया, ये गुजराती भाषा के शब्द हैं। वैरक तुर्की का शब्द है। इन अनेक शब्द इस दृष्टि से द्रष्टव्य हैं। साथियों कवितावली की भाषा की अन्यतम विशेषता इसकी रसानुकूलता है और तुलसी का प्रयास यही रहा है कि भाषा वरण्य विषय के अनुरूप हो। इस कारण इसमें माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण का सुंदर समावेश हुआ है। साथियों प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण ये भाषा के गुण कहलाते हैं। कौन कौन से? माधुर्य, प्रसाद और ओज, ये 3 गुण होते हैं भाषा काव्य के। तो काव्य में भी गुण और दोष पाए जाते हैं, तो ये गुणों की बात हो रही है। साथियों यहाँ जो है 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, देखेंगे आप, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, भाव से भरी हुई हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। देखा, जिस समय भगवान राम धनुष भंग करने वहां सभा में उपस्थित थे, उस समय जानकी वहां बैठी, तो जानकी को भगवान राम की तरफ अगर सीधा देखती हैं तो सभा में और भी उनके श्रेष्ठ गुरु और मुनि, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा आदर्श के खिलाफ हो जाता है अगर डायरेक्टली देख लेती हैं। होता क्या है, जानकी ने जो सुंदर कंगन पहन रखे हैं हीरा जवाहरात के, उन कंगन की परछाई हीरे के अंदर भगवान की मूर्ति यानी उनका मुखार बिंदु दिख रहा है। और जानकी क्या कर रही, लगातार एकटक उस कंगन की ओर ही देखे जा रही हैं, भगवान राम को देखे जा रही हैं। और क्या कहा कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। और यात सबे सुध भूल गई कर, यात इस बात से सारी बातें भूल गई वो उस समय, भगवान राम की छवि को देख करके वो सब कुछ भूल गई। कर टेक रही पल टारत नहीं, वही हाथ को रोक के भगवान राम को देखे जा रही हैं, पल टारत नहीं, और अपने आंखों की पलकें जो हैं वो भी नहीं झपका रही हैं, एक टक भगवान राम के रूप सौंदर्य को देखे जा रही है। कौन? माता जानकी। तो यहाँ बात हुई भाषा सौष्ठव की। अब हम बात करेंगे साथियों, 5वां पॉइंट है आपका लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग। लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग देखेंगे आप आगे। लोकोक्ति मुहावरों में साथियों भाषा को प्रेषणीय तथा अर्थ सौष्ठव से युक्त बनाने के लिए तुलसी ने प्रसंगानुसार लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है। जो पे राख है राम, तो मार है कोरे। यहाँ पंक्तियां दी गई हैं, देखेंगे आप। जो पे राख है राम, जिसका राम रखता है, तो मारी है कोरे, उसको मारने वाला कौन है? जैसे कहते हैं ना,
जा पे कृपा राम की होई ता पे कृपा करे सब कोई। और जिसको ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता। इन लाइनों का यही भावार्थ है कि ईश्वर का हाथ जिसके सिर पर होता है उसको कोई भी नहीं मार सकता। और क्या कहा आगे, बयो लुनियत सब धोबी कोसो कुकर, ये सब लोकोक्तियां और मुहावरे हैं बच्चों। धोबी कोसो कुकर, घर को न घाट को, आपने सुना होगा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कोड में की खाज, कोड यानी घाव में खुजाना, कोड में की खाज आदि प्रयोग इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं। वस्तुतः तुलसी ने कवितावली में लोक जीवन की झांकी प्रस्तुत करने में लोकोक्तियों के अनूठे प्रयोग किए हैं। तो साथियों, ये जो जिनके नाम मैंने बताए हैं अभी आपको, ये सभी क्या हैं, लोकोक्तियाँ। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 में बच्चों क्या है, अलंकार विधान। देखेंगे आप आगे अलंकार विधान की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 अलंकार विधान। अलंकार विधान। अलंकार विधान देखेंगे। अलंकार विधान में बच्चों साथियों यहाँ अलंकारों का प्रयोग उतना ही अच्छा रहता है जितने से कथ्य सुंदर ढंग से व्यक्त हो जाए और भाषा बोझिल न बने। तो तुलसी ने कवितावली में अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों के स्वाभाविक सहज प्रयोग किए हैं। जैसे कि कुछ पंक्तियां हैं अलंकारों से संबंधित, बताते हैं आपको बच्चों, देखेंगे आप। छोनी में के छोनी पति छाजे छिने छत्र छाया, इसमें 6 वर्ण बार बार आया है। कहते हैं ना, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार आया हुआ है। दूसरी पंक्ति है, शीस सवय वरदा वरदानी चढ़्यो वरदा धरण्यो वरदाहे, इसमें यमक अलंकार है। फिर है आगे, अरविंद सो आनंद रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए, इसमें उपमा अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार दोनों आए हुए हैं। फिर बात करेंगे, झांकती झरोखे लागी सोसा रानी पावती मनहु चकोरी चारु बैठी निज निज नीड़, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है इन पंक्तियों में। और राग बस भव विरागी पवन कुमार सो, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। साथियों, यहाँ अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास सभी प्रकार के अलंकार आए हुए हैं। जिस प्रकार से सारे रस आए हैं इनके काव्य सौंदर्य में, उसी प्रकार से यहाँ अलंकारों की भी बरसात हुई है। देखेंगे आप, तुलसी ने अनुप्रास और रूपक अलंकार का अधिक प्रयोग किया है। उनके अलंकृत बिंब चित्रात्मक एवं गतिशील हैं तथा उनमें वक्रता और व्यंग सौंदर्य भी पर्याप्त मात्रा में है। तो साथियों, यहाँ अनुप्रास और रूपक अलंकार बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए गए हैं। एक पंक्ति बताते हैं आपको, टूट्यो सो न जुड़ेगो रसासन महेश जू को, राबरी पिनाक में शरीकता कहाँ रही। टूट्यो सो न जुड़ेगो सरासन महेश जू को, यानी यहाँ शिवजी का जो धनुष था, जो भंग किया गया था, धनुष भंग, आपने कांड देखा होगा रामलीला में, धनुष भंग या रामायण में देखा होगा, जिसमें शिव जी का बहुत पुराना जो धनुष था, जो बहुत जीर्ण और शीर्ण था,
बहुत भारी था, जिसको कोई हिला भी नहीं सकता था। उस धनुष को भंग किसने किया था? भंग करना मतलब तोड़ना। किसने तोड़ा था? श्री राम ने। तो उसी की बात यहाँ हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है टूटियो सो ना जुड़ेगो, वो टूट गया जो जुड़ेगा नहीं। सरासन महेश जू को, शिव जी का धनुष, सरासन कहा गया है धनुष को महेश जू को, शिव जी का। रावरी पिनाक में, उसकी जो डोरी होती है, सरीगता कहाँ रही, उसकी जो डोरी होती है उसमें मजबूती ही नहीं थी, उठाते ही टूट गया। लेकिन उठाना बहुत बड़ी बात थी बच्चों। जैसे कि बहुत राजा महाराजा देश विदेश के आए थे, उन्होंने सबने अपनी शक्ति को वहाँ शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने भी उस धनुष को तिल भर भी हिला भी नहीं पाया। यहाँ तक कि रावण भी आया था उस सभा में, उसने भी अपना जी जान लगा दिया था, संपूर्ण कोशिश करनी थी, तो उसने भी उस धनुष को तिल भर भी हिला नहीं पाया, क्योंकि वो शिव जी का धनुष इतना भारी था कि किसी के लिए हिला पाना मुश्किल था। लेकिन श्री राम ने जिस प्रकार से उस धनुष को उठाया, जैसे कि किसी फूल को उठाया हो, और फटाफट उसको छूते ही धनुष टूट गया, धनुष भंग हो गया। तो ये राम की ही कृपा थी। जब सीता हरण हुआ था उस समय सीता जी ने एक बात कही थी रावण को कि जो तू हो ऐसो बलधारी, धनुष तोड़ के क्यों नहीं ब्याही। अरे तू इतना बलशाली था, मेरा हरण करके ले जा रहा है निर्लज्ज। तो अगर तुझ में इतनी ताकत थी, शक्ति थी, तो उस समय धनुष क्यों नहीं तोड़ा तुमने, मुझे ब्याह कर ले जाता। अगर तुझ में शक्ति होती तो, तू नीच पुरुष है, तूने नीचता की है मुझे ले जाने की, इसलिए तेरा वंशनाश निश्चित है। ऐसा सीता ने मन में कर लिया था, क्योंकि सीता कौन थी? सीता माता कौन थी? जैसे कि लंका शिव जी ने बनवाई थी, किसके लिए? पार्वती जी के लिए, उनके कहने पे, सोने की लंका। और जब लंका का गृह प्रवेश जैसे हम करवाते हैं, सब घर बनवाते हैं, तो उस समय गृह प्रवेश में किसको बुलाया गया था? रावण को, क्योंकि रावण जाति से ब्राह्मण था और सभी वेदों का प्रकांड ज्ञाता था, विद्वान था। तो उस रावण को ही उस लंका का गृह प्रवेश करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन साथियों, रावण जो था वो अपनी बुद्धि से इतना नीच और चालाक था, क्योंकि उसका जो नीचता, चालाकी और घमंड जो था वो ही लेके उसको डूबा है। वो चीजें उसके अंदर अवगुण के रूप में थी। बहुत गुणवान था रावण, लेकिन ये अवगुण जो था उसको लेके डूब गया सारे गुणों को। उसने क्या किया? मन में विचार किया। पंडिताई में पंडिताई होती है, उस समय कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, तो दक्षिणा के रूप में शिव जी से उसने क्या मांगा? शिव जी ने कहा वत्स मांग लो, तुम्हें जो भी मांगना हो भक्त, कुछ भी मांग लो, हम दे देंगे। रावण बोला नहीं प्रभु, आप नहीं दे पाओगे, हम जो मांगने वाले हैं वो आप नहीं दे पाओगे। शिव जी से उसने त्रिवाचा भरवा लिया, 3 बार बुलवा लिया कि हाँ दे देंगे, आप कुछ भी मांगो हम दे देंगे। उसने तुरंत बोल दिया कि मुझे सोने की लंका ही आप दे दो। देखा आपने उसकी नीचता की हद। शिव जी ने भी उसको मना नहीं किया, उसको वो लंका दे दी। दक्षिणा रूप में लंका के पूजन, लंका का पूजन करवाया और उसी लंका के पूजन की दक्षिणा में उस लंका को ही रावण को दे दिया, सोने की लंका। लेकिन माता पार्वती उस समय मन के अंदर उनके कुंठा उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हुआ, ये सोने की लंका हमारे लिए शिव जी ने बनाई थी और ये रावण इसको ले जा रहा है, जरूर अपने विनाश को लेकर के जा रहा है। उन्होंने उसी दिन मन में ये संकल्प ले लिया था कि अगले युग में हम किसी दूसरे रूप में आकर के इस रावण का विनाश मेरे हाथों ही होना है, मेरी वजह से ही होना है। अगर सीता हरण नहीं होता तो रावण की लड़ाई किस बात की थी? किसी बात की नहीं। तो वहाँ सीता हरण भी इसीलिए हुआ था ताकि उनके माध्यम से रावण का विनाश हो सके। तो यहाँ जो
पंक्ति कही गई है भगवान के शिव जी के धनुष के बारे में कि टूटियो सोना जुरेगो सरासन महेश जू को रावरी पिनाक में शरीकता कहाँ रही। जो पिनाक थी उसकी डोरी थी उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी क्योंकि धनुष बहुत पुराना था और जीर्ण शीर्ण था। तो भगवान राम के छूते ही धनुष टूट गया और पूरी सभा में जो शोकग्रस्त थे, जो चिंतित थे, सभी प्रसन्नता की लहरों से भर गए। सबकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई कि धनुष टूट गया और सीता स्वयंवर हो जाएगा। सीता के विवाह को लेके सभी गुरुजन और श्रेष्ठ जो भी ऋषि मुनि थे वहाँ वो सभी चिंतित थे। तो साथियों ये काम हो गया। ये पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं। और अब हम बात करेंगे 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट है आपका छंद योजना। कवितावली में छंद योजना भी प्रयोग में लाई गई है। तो आप देखेंगे छंद योजना को। साथियों कवितावली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग अधिक हुआ है। ये छंदों के नाम हैं कवित्व और सवैया। तो इसमें कवित्व के अनेक भेद प्रयुक्त हुए हैं। वीरता एवं ओज के वर्णन में तुलसी ने छप्पा छंद का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है और इसमें छंदों की शैलीगत प्रौढ़ता स्पष्ट दिखाई देती है। बच्चों कवितावली में कुल 335 छंद हैं। देखा थोड़े बहुत छंद नहीं हैं। कितने हैं कवितावली में? कुल 335। ठीक है, जिन्हें रस भाव प्रसंग आदि के नाम से रस और भाव प्रसंग आदि के अनुसार ही तुक गति का निर्वाह करते हुए प्रयुक्त किया गया है। साथियों अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। निष्कर्ष रूप में आप देखेंगे निष्कर्ष की बात करते हैं बच्चों। निष्कर्ष में संक्षेप रूप में जैसे कहा जा सकता है कि भाव पक्ष एवं कला पक्ष ये क्या है? तुलसी का काव्य सौंदर्य। भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों दृष्टियों से कवितावली उच्च कोटि की काव्य कृति है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में रस परिपाक, ध्वनि सौंदर्य, अलंकार सुषमा, भाषा सौष्ठव आदि की दृष्टि से भी यह ग्रंथ उत्कृष्ट काव्य की कोटि में आता है। साथियों डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कवितावली को काव्य कला की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना माना है और यही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखेंगे।